अगर इस एक विटामिन की कमी पूरी हो तो एक स्टडी ये कहती है कि 80% माइग्रेन के चांसेस कम होते हैं। इस एक विटामिन की कमी से फालिज की तरह की अलामत पैदा हो सकती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसकी कमी कैसे पूरी की जा सकती है। अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डॉक्टर दिल यूट्यूब चैनल। ये इस यूट्यूब चैनल की 18वीं वीडियो है। इससे पहले 17 वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं, जिसमें एक ख़ास सीक्वेंस चलता आ रहा है। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये वीडियोस सिर्फ मेरे उन पेशेंट्स के लिए जो मेरा क्लिनिक विज़िट करते हैं और 18-20 ईयर्स से मेरी प्रैक्टिस के दौरान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इन पर्सन क्लिनिक विज़िट करते हैं और उनकी पुरजोर डिमांड पे इसको स्टार्ट किया, क्योंकि कई ऐसी बातें जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में रह जाती हैं वो लोग नोट बनाना चाहते हैं और डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट सवाल उनके लिए। सेकंड उनके लिए कि जो लोग नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, लेटेस्ट स्टडीज़ को जानना चाहते हैं, आउटडेटेड स्टडीज़, मेडिकल की जितनी मिस्टेक्स थी और लेटेस्ट स्टडीज़ क्या कहती हैं उनके लिए। थर्ड उनके लिए जिनके सामने ये रैंडमली आ गई, जो कुछ और देख रहे थे और रिकमेंडेशन में ये वीडियो आई, तो काइंडली उनसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले इसके 17 लेक्चर हैं। एक ख़ास टॉपिक है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, उसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये वो चलता आ रहा है, तो उससे देखें और बीच में कट्स में इससे देखने का फ़ायदा नहीं होगा। आज हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है कि मैं आपको सिर्फ ये 2-3-4 चीज़ें बताना चाहूँगा और फिर उसकी तरफ जाएंगे कि जिस चीज़ की कमी और जिसकी ज़्यादती की हम पहले जिक्र कर रहे हैं। पहली चीज़ ये कि इस सदी को जो ये भी हमारी 21 जो जा रहा है, यानी कि 20 हो गया, 23rd आ गया, 20 के बाद ये 21 आएगा, तो 21 इसे सेंचुरी कहेंगे हम। तो इस सदी की इस सदी को नाम दिया गया, इसे विटामिन और मिनरल का नाम दिया गया है। यानी पहले बताया जाता था कि खाने में ये चीज़ ना खाओ, वो ना खाओ, ये ज़्यादा है, जैसे पहले हमारा इस पर टॉपिक चलता आ रहा है ऑलरेडी। तो इस सदी को विटामिन और मिनरल्स का नाम दिया गया है कि ये उसकी सदी है। और हमारा मानना ये है कि अगर बॉडी को एज अ मेडिकल साइंस देखा जाए, बॉडी की बाकायदा इसको देखा जाए कि इसके मसल्स को, हार्ट के लिए, बाकी तमाम चीज़ों के लिए किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। इवन जो हम खुराक खाते हैं वो खुराक भी बाद में जाके जो कन्वर्ट होती है या जो चीज़ें बना के हमें पेश करती है, तो वो हमें उसमें से, जैसे एक हम बनाना खाते हैं तो बनाना में से पोटेशियम हमें काम कर रही है, बाकी चीज़ें भी काम कर रही हैं। तो कुछ मिनरल्स हैं, कुछ विटामिन्स हैं, इनको समझेंगे और ग्रेजुअली इनकी तरफ आएंगे। लेकिन आपको सिर्फ ये बता दें कि जैसे पोटेशियम है, रोज़ की डेली डोज जो है उसकी 4700 mg, 4.7 ग्राम के करीब बनती है। 4700 mg डेली रिक्वायर्ड है। और हमारी डेफिशिएंसी, हमारी लेडीज़ में, जेंट्स में, बच्चों में, इनमें, बूढ़ों में इसकी डेफिशिएंसी है। आप देखें कि दिल को धड़कने के लिए, एक बीट लेने के लिए भी सोडियम और पोटेशियम की ज़रूरत होती है। अगर इसे हम कहते हैं कि हाइपोक्लेमिया हो जाए, हाइपोक्लेमिया पोटेशियम की कमी हो जाए, तो इससे भी डेथ हो सकती है और हार्ट बीट रुक सकती है। रिदमिया या बीट का फास्ट हो जाना या रुक रुक के चलना, इसके अंदर मेजर किरदार पोटेशियम का है। इसी तरीके से मैग्नीशियम जो है, 80% हार्ट अरेस्ट जो होता है वो मैग्नीशियम की कमी से होता है। 70% कॉन्स्टिपेशन जो होती है पोटेशियम की कमी से होती है। इस तरीके से विटामिन डी से रेलेवेंट है कि विटामिन डी से जो कमी से बीमारियां पैदा होती हैं, वो सारा इन चीज़ों को हम देखेंगे। फिर ये किन किन चीज़ों में पाई जाएगी, काइंडली इनको आप अगर इस सीक्वेंस के साथ चलेंगे तो हम आगे इनमें बताएंगे कौन कौन से विटामिन का क्या क्या आपकी बॉडी के अंदर किरदार है। खुराक खाएं ना खाएं, कितनी खाएं, कौन कौन सी खाएं, रिच फूड जिसमें ये चीज़ें ज़्यादा हैं, वो फिर आपको वो फूड बताए जाएंगे। क्योंकि लोगों की बड़ी डिमांड है कि अब आप इस टॉपिक को इस साइड पर लेके आएँ कि कुछ क्या हमने खाना क्या है ये भी तो बताएं ना। तो उनका अपनी जगह बात सही है। तो अभी हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि एक ऐसा विटामिन जो हमें खुराक से भी मिल सकता है और बाकी, और इसमें खुशखबरी होगी कीटो डाइट वालों के लिए, बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है, वो भी आपको बताते हैं। तो ये इसमें एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी की वजह से आपको फालिज जैसी अलामात आ सकती हैं। मींस कि ये सेल्स की मेम्ब्रेन्स पे भी जो है वर्क करता है। ये डीएनए डैमेज, इसकी कमी से डीएनए डैमेज होता है, सेल डैमेज होते हैं, इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। हम बात करने जा रहे हैं विटामिन B12 की। B12 ऐसा विटामिन है कि अगर इसकी कमी हो जाए तो आपकी बॉडी के अंदर जो है नीडल टाइप की सेंसेशन हो सकती है, या ऐसा जैसे पिन की सेंसेशंस हैं वो बाजू में आ सकता है, टांगों में आ सकता है, लेथार्जिक फीलिंग आ सकती है। फर्स्ट में सबसे पहले इसकी कमी से जो टंग होती है, ज़बान, इसका फर्स्ट पोर्शन जो है वो स्वेल होता है और रेड होता है। ये चीज़ भी, ये सिम्टम भी आता है। ये स्टडी तक इसमें आ चुकी है कि जिन लोगों में विटामिन B12 जो था वो अगर ज़्यादा मिकदार में मौजूद था B12,
तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि उनमें 80% मिग्रेन कम हुआ। मिग्रेन एक ऐसी चीज़ है जिसे क्लस्टर टाइप हेडेक कहा जाता है। जिन लोगों को है उन लोगों को बहुत ज़्यादा पता है और वो जानते हैं, और पेन किलर खा खा के और सब चीज़ें। तो ये किस लिए होता है, इसके ऊपर कभी अलग वीडियोस बनाएंगे। मेरा मानना कुछ और है। क्लस्टर हेडेक उसको कहते हैं कि ब्लड जो है आपके ब्रेन में कोई सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए रुक के चला हो, तो उसे क्लस्टर टाइप हेडेक कहते हैं। तो ये बहरहाल ये बात के डिस्कशन है, अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करें। तो क्लस्टर टाइप हेडेक्स जितने हैं तो उसके अंदर क्योंकि इसमें एक चीज़ ये भी देखी गई है कि जब आप डे लाइट में इंडोर होते हैं तो आपकी लाइट जो है, जो लाइट होती है, जो इंडोर लाइट हमारे लेफ्ट साइड इस वक्त है, ये इज़ अ 5 ओनली। इसका अगर हम लक्ष्य देखें 5 है। और सनलाइट में जाएंगे इज़ अ 5000। तो आपके रॉड और कौन सेल्स होते हैं आइज़ के अंदर। जैसे आप उर्दू में आसानी में बताना चाहूँगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कि जब आप डार्क में आते हैं तो 5 जब लाइट का रिफ्लेक्ट आता है, इसका लक्ष्य 5 होता है, तो आपकी आँख की ये पुतली फैल जाती है। जब फैल जाती है तो इसको वापस सुकड़ने के लिए 15 to 20 मिनट्स चाहिए होते हैं नॉर्मली। तो इसीलिए जब अचानक आप डार्क में जाते हैं और अचानक सनलाइट में जाते हैं तो माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उससे 15 to 20 मिनट्स चाहिए होते हैं। जैसे आप लाइट में गए फिर वापस आप डार्क में हैं, फिर लाइट में गए फिर डार्क में हैं। बाज़ लोगों के घर इस तरीके के बने हुए हैं, उन घरों में आप जाके देखें कि उनका एक पैसेज है और एक अंदर से फिर डार्क रूम्स होते हैं, और फिर अचानक उन्हें काम करने के लिए अपने सहन को, यार्ड को क्रॉस करके किचन में जाना होता है। तो वो तमाम लेडीज़ जो अचानक किचन में जाती हैं और अचानक वापस आती हैं, तो हमारे हिसाब से तो इंडिया पाकिस्तान में हर एक को मिग्रेन होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सनग्लासेस यूज़ नहीं करते। सनग्लासेस करेंगे, वो भी पोलराइज्ड सनग्लासेस बड़े सिंपल और सादे मिल जाते हैं, उस पर भी बाद में डिस्कस करते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं विटामिन B12 की बात करें। B12 की कमी से भी जो है मिग्रेन होता है, एक स्टडी बताती है। और ये बड़ी बात है क्योंकि आज तक मिग्रेन की रियल कॉज नहीं मालूम हो सकी। कुछ के कहते हैं कि लेडीज़ में ओवरीज की प्रॉब्लम की वजह से होता है, फिर जेंट्स में क्यों होता है, तो हमारी जो रिसर्च है इसके ऊपर वो भी डिस्कस करेंगे। तो 80% उन लोगों में जिनमें विटामिन B12 की मिकदार ज़्यादा थी उनमें मिग्रेन कम हुआ 80%। बहुत बड़ा ये स्टडी है। अगर इसको हम फोकस करें तो आप खुद सोचिएगा कि चीज़ें कितनी बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि मिग्रेन ऐसी चीज़ है जो बहुत लोग इससे सफ़र हो रहे हैं। फिर इसकी कमी से आपके लेग्स में बहुत लेथार्जिक फीलिंग होती है, दबवाने को दिल जाता है बार बार कि आप दबवाएं, मैं थक गया, मेरे से चला नहीं जा रहा, टांगों को घसीट घसीट के चला जा रहा है। और इसकी अगर एक ज़्यादा मिकदार कम हो जाए तो फिर बाकायदा फालिज की तरह इंसान एडमिट हो सकता है। ऐसी कंडीशंस भी आई हैं। तो मार्केट में बड़े आसानी से मौजूद है। इसके अंदर ज़्यादातर जो है प्रेग्नेंट वुमेंस और उनमें भी इसकी कमी आ जाती है। इवन के गलत लाइफस्टाइल से भी इसकी कमी आ जाती है, वो यंग लोगों में भी आ सकती है, बूढ़ों में तो बहुत ज़्यादा है। इसकी कमी को बड़े आसानी से पूरा किया जा सकता है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट बाज़ लोगों की मेडिकेशन ऐसी चल रही होती है कि जिस मेडिकेशन की वजह से इसकी डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरीके से ये आपकी आई को जो विज़न उसका होता है उसे ब्लर कर देता है। तो ब्लरी आई विज़न जो होता है, अल्फाज का सही तरीके से ना पढ़ा जाना, लोग कहते हैं विटामिन ए का अपना अलग किरदार है। बट B12 को अगर हम स्टडी करेंगे तो ये इसके अंदर भी इसका बहुत किरदार है। बुज़ुर्गों में, बड़े लोगों में, बूढ़ों में, ओल्डर में, इनमें बैलेंस का आउट होना, चलते चलते उनको बैलेंस नहीं कर पाते, गिरने की तरफ जाते हैं, ये टोटली B12 का ही किरदार है। B12 की कमी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हर खाने के साथ चाय वगैरह कॉफ़ी चलती है। आपको पहले बताया कि डायरेटिक होने की वजह से जितना खाने में आपने विटामिन और मिनरल लिए हैं तो 73% डायरेटिक होने की वजह से ये वाया यूरिन आपके मिनरल्स विटामिन निकल जाते हैं। अगर खाया भी है कहीं बदकिस्मती से आपने खा भी लिया लकीली, तो वो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो निकल जाता है। यानी कि 100 रुपया आपने कमाया, 100 रुपीज़ 73 आपने वेस्ट कर दिया। तो हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत रॉन्ग है। तो इन शॉर्ट ये कि आपको इन जो अभी लेक्चर्स चलेंगे इसके अंदर आपको जिंक का बताया जाएगा, कॉपर का बताया जाएगा, विटामिन्स तमाम का बताया जाएगा, सोडियम का बताया जाएगा, पोटेशियम का बताया जाएगा, मैग्नीशियम का। ये वो मिनरल्स हैं, वो विटामिन्स हैं, अगर बॉडी में ना हो, इनका ख़ास किरदार है हर जगह पे, तो इंसान की डेथ भी सडनली हो सकती है। हाइपोक्लीमिया, मैंने आपको हाइपोमैग्नीसिया, मैग्नीशियम की कमी, इसके ऊपर भी हम टॉपिक पे आएंगे। आज हमारा टॉपिक B12 है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये भी B12 की वजह से होता है। जैसे
बाज़ ऐसे ऐसे अमराज हैं जो डायबिटिक लोगों में होते हैं, वो और B12 के बाज़ औक़ात सिम्टम्स मिल जाते हैं। तो जैसे न्यूरोपैथी है, न्यूरोपैथी का भी एक कुछ सिम्टम है वो B12 से मिलते हैं। बट B12 की कमी को चेक करवाने का क्या तरीक़ाकार है? बहुत आसान, बहुत सिंपल, एक आम लैब का टेस्ट है। आपके यहाँ तो बहुत सारी लैब्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बरसगीर पाक व हिंद, नेपाल भी बहुत लोग देखते हैं। तो काइंडली एक दूसरे को बताया करें, समझाया करें कि हमारा लाइफस्टाइल कैसे बेहतर हो सकता है, कैसे हम इसको लेके चल सकते हैं। तो और इससे हम डॉक्टर, ड्रग, डिजीज़, तीनों चीज़ों से हम बच सकते हैं। और एक नस्ल तबाह की, इस नस्ल को हम बचाने की तरफ आ रहे हैं। बड़ा आसान है, आप इसका एक टेस्ट होता है, ब्लड से जाएगा। तो इसकी जो रेंज है वो आपका 300 जो है, इसका 300 से नीचे नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जो है इससे कम नहीं हो, मतलब 200 तक हो जाए तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। तो 300 से के ऊपर जो रखेगा वो बेहतर होगा, तो प्लस माइनस ऐसे ही चलेगा। तो अभी जो खुशखबरी मैंने आपको कहा कि खुशखबरी इसमें क्या है, खुशखबरी ये है कि वो तमाम लोग, अच्छा ऐसा भी हुआ, इसकी कमी कितने अरसे में पूरी की जा सकती है इसको भी हम बताते हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने B12 खाना शुरू किया, खुराक में लेना शुरू किया, फिर सिंथेटिकली तो फिर मार्केट में मौजूद है ये इंजेक्शन और बहुत सारी चीज़ें, कोशिश करें डाइट से पूरा कर लें। अच्छा, उन लोगों को हमने शुरू करवाया, वो लोग जो रोज़ लोगों को दबवा के सोते थे कि जो दबा दो, मुझे दबा दो, अपने बच्चों को कहते थे दबा दो। कुछ अरसे के बाद उन लोगों ने कि ये कंप्लेंट ख़त्म होगी, उनके घर वालों ने बताया कि जनाब हमारे अब्बा जान, हमारे भाई साहब या हमारे फादर अब हमें उस तरह नहीं कहते इधर से दबवा दो उधर से दबवा दो, वाकई अब सुकून की नींद खुद ही सो जाते हैं। इसमें नींद की कमी भी हो जाती है, भूख की कमी भी हो जाती है, भूख ख़त्म हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। आप ये समझिएगा कि यही केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में गुस्से की कॉजेज़ बनते हैं, यही लव की कॉजेज़ बनते हैं, यही आप देखें कि हमारे जैसे स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल्स हैं, देखें वो कैसे सेहत को तबाह करते हैं। इसके ऊपर भी ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे। तो इसकी कमी से लेथार्जिक फीलिंग होती है, दबवाने को बहुत दिल चाहता है, पैरों में बहुत दर्द होता है, पैरों को दबवाने को दिल चाहता है। तो इसकी कमी अगर आज से पूरा करने की कोशिश करेंगे, अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, डॉक्टर फिर आपको जो भी मेडिसिन बताए तो उस मेडिसिन के साथ B12 की अगर कमी आपको आ रही है तो पिकोग्राम बनता है, कितना ये बनता है 300 से डाउन जो है, और 200 से नीचे आएगा तो आपको ऑफ कोर्स डॉक्टर से जाना कंसल्ट करना पड़ेगा। आज ऐसे केसेस भी हुए कि फुल बॉडी चेकअप हुआ है, पूरा रिजल्ट्स निकाले गए हैं, लेकिन कोई भी चीज़ नहीं मिली, और वो ऐसा पेशेंट था कि एडमिट हुआ था, लेकिन एंड में पता चला कि उसमें B12, और ये लेटेस्ट स्टडीज़ में आया है। तो उसके बाद डॉक्टर ज़्यादा हैरान है कि B12 के ऊपर इसलिए काम कर रहे हैं। तो मार्केट में बहुत सारे मौजूद हैं। इसकी कमी 1 माह से लेकर 6 माह के दरमियान जाके पूरी होगी, ये चीज़ जहन में आज आपने बिठा लें। 1 मंथ टू 6 मंथ्स आज अगर इसकी डाइट को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो 1 माह से 6 माह लगेंगे। ये नहीं है कि 10 दिन टेबलेट खा ली, कैप्सूल खा लिए, इंजेक्शन लगवा लिए या डाइट अच्छी कर ली तो 10 डेज़ के बाद क्या होगा, 10 डेज़ के बाद आप कहेंगे जी मुझे तो कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका टाइम 1 मंथ टू 6 मंथ है। अब खुशखबरी कीटो डाइट वालों के लिए जो थी वो अब आपको बताना चाहते हैं। खुशखबरी ये है कि ये किन किन डाइट्स में मिलता है और किन किन को होता है। जो प्योर वेजिटेरियन है, स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है, तमाम B12 की खसूसियात उनमें पाई जाती हैं, उन तमाम को डेफिशिएंसी होती है। कीटो वालों के लिए क्या खुशखबरी है, देखें किस किस चीज़ में पाया जाता है। आप खुद कीटो को जानते हैं। बीफ में पाया जाता है, तमाम किस्म के मीट में पाया जाता है, चिकन ब्रेस्ट में पाया जाता है, बीफ लीवर में पाया जाता है, हैवी मिकदार इसकी बता रहे हैं। तमाम फ़िश जो सी फूड हैं, प्रॉन्स हैं, उसमें पाया जाता है। कलामारी में पाया जाता है, आप उसको देखिएगा। मसल्स में जो आते हैं सीप मसल्स, उसमें पाया जाता है। सैल्मन फ़िश में पाया जाता है, और बेबाहा फ़िश हैं उसमें, योगर्ट में पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मौजूद है। तो तमाम वो जो कीटो पे ऑलरेडी हैं तो उनको तो बहुत खुश होना चाहिए। कीटो की तमाम डाइट के अंदर B12 बहुत, तभी तो हम कहते हैं कि जो प्योर कीटो पे है वो 3 घंटे सो के 9 घंटे की नींद पूरी करेगा और वो कभी बैठ के टेक नहीं लगाएगा, चाहे वो 70 साल के क्यों नहीं है। तो मसल्स में इस तरह जज्ब हो जाता है, इस तरह काम करता है B12। तो B12 की कमी कभी भी नहीं होगी। तो तमाम वो डाइट जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉन्स हो गए, फ़िश हो गया, बीफ हो गया, तमाम ये सैल्मन हो गया, इवन ट्राउट देखें, ट्यूना में देखें, ये तमाम फिश, इस तमाम में B12 हैवी मिकदार में मौजूद है। तो बेहतर है। देखें बाज़ वाइटामिन ऐसे होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं और बाज़ ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल फैट के साथ, जैसे विटामिन D है
तो वो अगर आपको लेना है तो वो पानी के साथ लेंगे तो वो जज्ब नहीं होगा। इसलिए कई सैलेड के ऊपर आपने देखा है कि ऑलिव ऑयल या कोई फैट डाल के इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जितने वाइटामिन होते हैं वो वाइटामिन फैट सॉल्युबल हों तो फैट के अंदर ही वो आपको जिस्म में जज्ब करेंगे। लोग आजकल जो है विटामिन डी का बहुत शिकार हैं, तो विटामिन डी का कोई भी डोज आप अगर कोई भी शॉट लेते हैं तो वो आपको किसी बटर चीज़ या देसी घी या मक्खन के साथ लेना होता है, वो पानी के साथ नहीं लेना। पानी में वो तैर जाता है और वो जिस्म में जज्ब नहीं होता। आप समझते हैं आप डी ले रहे हैं लेकिन डी काम नहीं करेगा। डॉक्टर हज़रात को चाहिए कि अपने पेशेंट्स को ये भी बताएं कि फ़ैट सॉल्युबल हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल हैं। अब आप अगर B12 के पेशेंट हैं अपनी गिरदोनवा देखें, इसका जो है टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवा के अपना जो जिनको ऐसे अलामात आते हैं अपने डॉक्टर से रजू करें और डॉक्टर अदील को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।